Hello बच्चों, let's read the question. So the question says at the equilibrium position in the process of adsorption, option A delta H is greater than 0, option B delta H is equal to T delta S, option C delta H is greater than T delta S, option D delta H is equal to 0. So the key concept is the surface chemistry. ओके देखो, एड्सॉर्प्शन जो होता है, एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना होता है, इज ए सरफेस फिनोमिना. ओके, सो एड्सॉर्प्शन होता क्या है? एड्सॉर्प्शन बेसिकली अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और ए सॉलिड. जब सरफेस लिक्विड या सॉलिड के सरफेस आके बैठ जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है, तो देखो, जो मटेरियल सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट. ठीक है, एंड जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आके अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठ रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट. ठीक है, ये चीज क्लियर है? सो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमें इनमें से एक चूज करना है. सो हमें पता है, अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी लिखते हैं, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखते हैं, सो वी नो दैट change in Gibbs free energy is equal to डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ठीक है, जहां पे डेल्टा H क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी, एंड डेल्टा S होता है चेंज इन एंट्रोपी. ओके, नाउ देखो, हमें पता है सिंस एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, ये एड्सॉर्प्शन के लिए क्या है? एड्सॉर्प्शन के लिए एड्सॉर्बेट को ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट आना पड़ता है. ठीक है, सो सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट कुछ एनर्जी क्या करता है? डिग्रीज कर देता है. सो जब वो कुछ एनर्जी क्या करता है? डिग्रीज करता है, तो वो फॉर्म ऑफ हीट, तो हमारा डेल्टा एच क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, एंड हमें पता है जो सरफेस एनर्जी डिग्रीज होती है एंड अपेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट. फाइन, सो हमें ये भी पता है कि एज द एड्सॉर्बेंट आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट. ठीक है, एड्सॉर्बेट क्या हो रहा है? एड्सॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो जो एंट्रोपी होगी सरफेस मॉलिक्यूल्स की, डेल्टा एस, वो भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, तो यहां से हमें डेल्टा जी क्या मिल जाएगा? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस, ये हो जाएगा टी, ये जाएगा माइनस डेल्टा एस. ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाता है? माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस. ठीक है, एंड एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब देखो, एट इक्विलिब्रियम देखो, हमें पता है कि डेल्टा जी क्या हो जाता है हमारा? वो जीरो हो जाता है. दैट मीन्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो पूरा प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन हो रहा है, वहां पे हमारी बोथ द फॉरवर्ड, ठीक है, एंड द बैकवर्ड रिएक्शंस क्या हो रही है, यानी कि वो दोनों हो रही है, अकर कर रही है एट द सेम रेट. ठीक है, सो और हम फर्दर ये भी कह सकते हैं कोई वर्क डन नहीं होगा. ठीक है, सो डेल्टा जी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. सो डेल्टा जी जीरो हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा? जीरो विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस. तो यहाँ से हमारा डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा? टी डेल्टा एस. तो ये कौन सी कंडीशन है? फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो हम अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.